सब जन शामिल होने के लिए। हमारे परमेश्वर को, सर्वशक्तिमान ईश्वर को, पृथ्वी और आसमान बनाया सृष्टिकर्ता यीशु मसीह को हम आराधना करने के लिए, स्वर्गीय पिता परमेश्वर को यीशु के द्वारा आराधना करने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में मौका दिया। इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। हाँ, इस समय में यूथ मीटिंग में हालेलुया हम सब जन आंख बंद करके सिर झुकाएंगे, प्रार्थना करके आगे बढ़ेंगे। स्तोत्रम हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्वर्गीय पिता धन्यवाद परमेश्वर, पृथ्वी और आसमान बनाए परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पापा। पवित्र मार्ग, जीवन की मार्ग, अनंत काल की आशीष की मार्ग पिता से दूर हो गया। पहले प्रभु पिता के पास आने के लिए, पिता के सामने आने के लिए, अनुग्रह की सिंहासन के सामने सदाकाल खड़े होने के लिए हालेलुया। सदाकाल स्वर्गीय आनंद, स्वर्गीय राज्य में हालेलुया कदम रखने के लिए मौका दिया है प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह की बलिदान के द्वारा, रक्त के द्वारा, यीशु मसीह की त्याग के द्वारा, यीशु मसीह की मृत्यु पुनरुत्थान के द्वारा, परमेश्वर आपकी कृपा के द्वारा हमको नया जीवन दिया है प्रभु। धन्यवाद, नया सृष्टि कर दिया है प्रभु। धन्यवाद। आज का यूथ मीटिंग आपके हाथ में हम सौंप रहे हैं पापा। शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी इच्छा के अनुसार चलाइए। आपकी ओर से आया बातों से तृप्त कीजिए प्रभु। शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी सहायता के लिए धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। शुरुआत प्रार्थना से अंत तक गानों के द्वारा, वचन के द्वारा, हालेलुया, वर्शिप के द्वारा यीशु मसीह नाम में पिता आपको महिमा मिले, सच्चाई आत्मा में आराधना करने के लिए शक्ति दे प्रभु। चारों तरफ से जवानों को ऑनलाइन ऑफलाइन के द्वारा आने के लिए, हालेलुया, शामिल होने के लिए, हालेलुया, उद्धार पाने के लिए, जवान लोग उद्धार पाने के लिए सहायता कर रहा है प्रभु। सारे महिमा आपको देते पापा। यूथ मीटिंग के सामने पोराट कर रहा शैतान की कार्य इस अधिकार नाम में नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए। सारे महिमा आपको देते पापा प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। तेरे साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। तेरे साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। चाहे जहाँ भी हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे। हम सब एक होकर बोलेंगे, खुशियों से शोर मचा देंगे। हंगामा
मसीह की जय गाए, हंगामा होवे जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए, हंगामा होवे जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। तेरी जय, 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 तेरी आराधना हम करते रहे, तेरे आत्मा से हम बढ़ते रहे, तेरी आराधना हम करते रहे, तेरे आत्मा में हम बढ़ते रहे। चाहे जहाँ भी हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे, हम सब एक होकर बोलेंगे, खुशियों से ये शोर मचा देंगे। हंगामा होवे जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए, हंगामा होवे जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए, हंगामा होवे जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए, हंगामा होवे जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए, हंगामा होवे जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए, हंगामा होवे जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। तेरी जय, 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 तेरी जय। हंगामा होवे जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए, हंगामा होवे जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए, हंगामा होवे जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए, हंगामा होवे जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। अभी हम सब एक होकर प्रार्थना करेंगे, सब जवानों के लिए, हमारे बीच में आने के लिए, जितने भी जवान लोग बाहर घूम रहे उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। सब जन 2 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता प्रभु, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु। यस पापा, आज दिन जितने भी जवान लोग प्रभु बाहर घूम रहे पिता परमेश्वर, संसार में प्रभु हर एक को प्रभु आपकी उपस्थिति में आप लेकर आइए पिता परमेश्वर। हर एक जवान को प्रभु आप लेकर आइए पिता प्रभु। यस पापा, आज दिन जितने भी प्रभु अंधकार में है पिता परमेश्वर, जितने भी प्रभु जवान लोग शैतान के आधीन है प्रभु, हर एक जवान को प्रभु आपके उपस्थिति में लेकर आइए पिता परमेश्वर पापा। यस पापा, आज दिन हम जिनको सुसमाचार दे रहे प्रभु, जिनको बोल रहे प्रभु, हर एक हृदय को तो प्रभु तू खोल प्रभु। यस पापा, हर एक हृदय को तू खोल प्रभु, आपके उपस्थिति में आने के लिए पिता परमेश्वर, आपके उपस्थिति में आने के लिए प्रभु, हर एक को शैतान के बंधनों में से छुटकारा मिलने के लिए पिता परमेश्वर, शैतान के बंधनों में से छुटकारा मिलने के लिए हर एक जवान को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। मेरे चर्च में जितने जवान आते प्रभु, हर एक को प्रभु ये मीटिंग अटेंड करने के लिए प्रभु तू सहायता कर पिता परमेश्वर। हर एक मार्ग को खोल पिता परमेश्वर, जो आना चाहते पिता परमेश्वर, उनके हर एक तू मार्ग को खोल प्रभु। आए हुए हर एक को मैं प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। हर एक के जीवन में तू कार्य कर पिता परमेश्वर। हर एक को प्रभु पिता परमेश्वर तरकश के समान तू इस्तेमाल कर प्रभु, तेरी महिमा के लिए पापा। इस पिता परमेश्वर, हर एक जवान को प्रभु तू लेकर आ रहा है प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब जन 2 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे। हर एक जवान के लिए आवाज उठाकर प्रार्थना करेंगे। जितने भी जवान प्रभु हमारे घर में, हमारे आसपास में, कॉलेज में, क्लास में, स्कूल में, जितने भी है प्रभु, सब आने के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, 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 हालेलुया, हालेलुया। यस पापा प्रभु, आज हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर प्रभु, 1 या 2 जन प्रभु एक मन होकर प्रार्थना करते, उनकी प्रार्थना को आप सुनते हो प्रभु। यस पापा, हर एक जवान प्रभु यीशु के नाम में आ जाए पिता परमेश्वर। हर एक जवान को प्रभु आप छुटकारा देने के लिए प्रभु, यस पापा उद्धार पाने के लिए प्रभु, हर एक जवान को आप लेकर आइए पिता परमेश्वर। इधर बैठे हुए हर एक जवान को तू इस्तेमाल कर प्रभु, हर एक जवान को तू इस्तेमाल कर प्रभु, तेरी महिमा के लिए प्रभु।
आपने कहा है प्रभु, देश के छोरों तक प्रभु आपका सुसमाचार जानने के लिए प्रभु हम सब जवानों को प्रभु तू इस्तेमाल कर तेरी महिमा के लिए। यस पापा प्रभु, आपके सच्चाई के मार्गों पर चलने के लिए प्रभु हर एक जवान को तू लेकर आ प्रभु, आपकी सच्चाई के मार्गों पर चलने के लिए पिता परमेश्वर आदि शैतान के जो भी कार्य उनके जीवन में हो रहे, हर एक जवान के जो संसार में घूम रहे प्रभु, उस शैतान के सारे कार्य को मैं यीशु के नाम में कैंसिल कर दूं प्रभु। यस प्रभु, हर एक जवान को तू लेकर आ पिता परमेश्वर पापा, हर एक जवान को तेरी उपस्थिति में लेकर आ प्रभु। यस पापा, इस सारी प्रार्थना में यीशु के नाम में मांगते पिता, आमीन। धन्यवाद। साक्षी प्रार्थना करेंगे आगे के विषय के लिए। धन्यवाद प्रभु, ये वक्त के लिए पापा मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ प्रभु, इस उपस्थिति पापा तुझे धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आज का दिन पापा तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। आदिम प्रभु, ये यूथ मीटिंग प्रभु तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। आदिम प्रभु, हर एक यूथ को पापा तू लेकर आ प्रभु यीशु पापा। पापा तू सहायता कर प्रभु, हर एक को प्रभु संसार की बातों में से, संसार की हर एक चीज़ों में से छुटकारा पाने के लिए प्रभु यहाँ तक तू लेकर आ प्रभु। आदिम जिन लोगों के जीवन में जो भी रुकावट है पापा तू निकाल डाल प्रभु, मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। सिस्टर जी को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। आज का वचन तेरी ओर से हो प्रभु। सिस्टर जी को प्रभु तू चला, तेरे अगुवाई के द्वारा, तेरे बल शक्ति के द्वारा, तेरे सामर्थ्य के द्वारा पापा तू चला उन्हें प्रभु। आदिन हम जितने भी युद्ध आ रहे हैं प्रभु, आदिन सभी को पापा सहायता कर प्रभु। तेरे वचन को ग्रहण करने के लिए प्रभु हमें सहायता कर प्रभु यीशु पापा। उस वचनों के द्वारा हमें चलने के विषय में पापा तू कार्य कर प्रभु। हम खुद को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। पापा तू सहायता कर प्रभु, हर एक को पापा तू सहायता कर पापा। हम ताकि संसार की हर एक बातों में से हम छुटकारा पाए प्रभु। अब प्रभु तू सहायता कर प्रभु, तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। यीशु प्रभु युगान युगान है, तारक सामर्थ्य यीशु प्रभु युगान युगान है। हालेलुया, 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 हालेलुया,
जगह को कंप्लीट अपने कंट्रोल में राजा, कंप्लीट पवित्र आत्मा परमेश्वर इस जगह को, हम सभी को, आने वालों को प्रभु हालेलुया, हर एक चेयर, हर एक जगह को, और ये हर एक चीज को कंप्लीट अपने कंट्रोल में, अपने आत्मा में भर दे पापा। हर एक डिस्टर्बेंस को यीशु के नाम से मैं ब्रेक करती हूँ, हर एक डिस्टर्बेंस की आत्मा को यीशु के नाम से मैं ब्रेक करती हूँ। कंप्लीट पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने कंट्रोल में ले इस जगह को। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद, धन्यवाद बोलेंगे थोड़ा देर के लिए, धन्यवाद बोलेंगे, धन्यवाद बोलेंगे इस समय के लिए, धन्यवाद बोलेंगे इस समय के लिए, धन्यवाद बोलेंगे इस समय के लिए, हम धन्यवाद बोलेंगे। इस जगह पर हमें खड़ा किया, प्रभु को धन्यवाद करेंगे। और यह संसार में भयंकर हालत, जवान बच्चों की हालेलुया, कि क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे उनको समझ भी नहीं है, ऐसे हालतों में जा रहे हैं, मगर प्रभु ने हमें चुना है, प्रभु ने हमारे नाम लेकर बुलाया है, हमें अलग किया है दुनिया से, संसार से। इन बातों के लिए हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद राजा। पापा आपको हम धन्यवाद देते हैं, केवल आपको ही हम धन्यवाद देते हैं, केवल आपका नाम ही महिमा पाए प्रभु। पापा इस सारे समय तेरे हाथों में हम समर्पण करते हैं, आपकी आत्मा के अनुसार चलने के लिए सहायता कर, वचन के द्वारा प्रभु तू हमसे बातें कर, यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया हालेलुया, यस हालेलुया। जाएंगे और वचन में हम जाएंगे। रूत की किताब में से पहला अध्याय, उसका 16 वर्स, पहला अध्याय और उसका 16 वर्स पढ़ेंगे। रूत की किताब, उसका पहला अध्याय 16 वर्स। हाँ, पेज नंबर 324। पेज नंबर 324। रूत बोली, तू मुझसे हाँ यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जीत कर तू जाए उधर, जिधर तू जाए उधर भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वह मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रभु, इस वचन के द्वारा हमसे बातें कीजिए, सुनने के कान, ग्रहण करने की आत्मा, देखने की आंख के पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु सहायता कर, यीशु के नाम से मांगती पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया हालेलुया। और एक बार हालेलुया। मुझे आवाज नहीं आ रही है, इसीलिए हालेलुया बोल रही हूँ। हालेलुया हालेलुया। ओके, यस हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। प्रभु के अनुग्रह से हम गए हफ्ते तक हम लोग न्यायियों का किताब सीखे थे। प्रभु ने बहुत अच्छा से सिखाया। इन बातों के लिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। एक बार हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, न्यायियों का किताब अच्छा से सिखाने के लिए प्रभु ने सहायता किया। यस हालेलुया। तो आज से हम लोग रूत की किताब को सीखने वाले हैं। रूत की किताब हम जानते हैं, बहुत अच्छा पहचान की किताब है, हम सभी लोग इस स्टोरी को जानते हैं। फिर भी पवित्र आत्मा परमेश्वर नया रीति से हमें सिखाने के लिए, जो कुछ भी इनमें छुपी हुई गुप्त बातें हैं, उन बातों को सिखाने के लिए हम प्रार्थना के साथ रहेंगे। यस हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। तो आज दिन मैं थोड़ा सा इसका परिचय देना चाहती हूँ कि रूत की पुस्तक के बारे में, कि रूत की पुस्तक न्यायों के समय में लिखी गई है। जो हमने सीखे हैं न्यायों का किताब, उसी के बीच में हुआ एक घटना है ये रूत का किताब। एक घटना के बारे में, एक जीवन के बारे में, एक जिंदगी के बारे में, एक परिवार के बारे में लिखी गई पुस्तक है रूत की पुस्तक। पूरा बाइबल में 2 पुस्तक औरतों के नाम से लिखी गई है। क्या है? एस्तेर और रूत, है ना। रूत और एस्तेर, ये दोनों किताब औरतों के नाम पे लिखी गई है। तो ये जो रूत की किताब है, ये न्यायियों की समय में
लिखी गई है। मतलब उन लोगों ने जो कनान देश में आए हैं, कनान देश में आने के बाद 100 साल के अंदर ही हुआ बात है करके कहते हैं। क्योंकि ये जो बोयाज है, ये बोयाज सलमान का पुत्र है, मतलब क्या बोलते हैं, राहाब की पुत्र, हाँ राहाब का बेटा है। तो मतलब कितना टाइम तो हुआ नहीं ये लोग कनान देश में आकर, है ना, राहाब को लेकर आया, तो कितना ज़्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए 100 के अंदर ही हुआ करके कहते हैं। ओके, तो ये पुस्तक को किसने लिखा कि वहाँ किधर भी नहीं लिखी होती है कि किसने लिखा है। न्यायों का किताब बोलो और ये रूत की किताब बोलो, इसे कौन लिखा है करके, न्यायों का किताब और ये रूत की किताब, इनको बोलते हैं कि समूएल ने लिखा है। समूएल जो भविष्यवक्ता, जो बाद में हम देखते हैं, वो समूएल ने ये किताबों को लिखा, उन घटनाओं को लेकर उसने लिखा है करके। क्योंकि लिखने में इधर रूत नाम को लेकर ऐसा लिखा है, ये तो समूएल ने लिखा, मगर इससे पहले ही जो कुछ भी घटना घटती है उस समय में वो लोग क्या करते थे, वहाँ के जो कुछ भी बड़े लोग हैं या कोई बुजुर्ग लोग हैं, वो लोग रिकॉर्ड करके रखते थे कि कोई भी पवित्र आत्मा ने ऐसा कार्य किया है कि पहले से हम देखेंगे तो कहाँ भी कुछ भी घटना मिस हुआ ऐसा हम लोग बोल नहीं सकते हैं। हर बातों को हम लोग अच्छा से मतलब कोई ना कोई रिकॉर्ड करते आ रहे हैं कि ये केवल कहानियां नहीं है, कि ये इतिहास है, कि कहानी अलग है, इतिहास अलग है। कहानी मतलब हमारे दिमाग में जो आया वो बोलना कहानी करके बोलते हैं, मगर इतिहास ऐसा नहीं है। इतिहास क्या है, हुआ बातों को रिकॉर्ड करना। तो यहाँ बाइबल में जो कुछ भी हम लोग देखते हैं उस समय में सच में बोला है तो समूएल नहीं था। रूत के टाइम में समूएल नहीं है, समूएल तभी पैदा नहीं हुआ, मगर रूत की किताब जब वो लिखा उस समय में समूएल के हाथ में वो रिकॉर्ड्स है कि रूत ऐसे एक औरत है, वो औरत के बारे में ऐसा ऐसा एक मतलब रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे थे। जो कुछ भी परमेश्वर की ओर से या परमेश्वर के प्रेम करने वाले के जीवन में जो कुछ भी हुआ, उन सारे बातों को पवित्र आत्मा ने रिकॉर्ड करके रखा है। हालेलुया। इसीलिए कुछ भी मिस नहीं हुआ कि आगे टाइम आगे हो गया, लिखते टाइम कोई भी लिखा, मगर वो रिकॉर्ड जो है वो अच्छा से मेंटेन किया गया है। हालेलुया। आज भी इजरायली लोगों का यही एक खासियत बात है, वो लोग रिकॉर्ड करते हैं, हर एक हिस्ट्री को रिकॉर्ड करते हैं, वो मिस नहीं होने देते वो लोग। हालेलुया। हम बाकी के ग्रंथों में देखेंगे तो उसका सिर कहाँ है, पूंछ कहाँ है पता नहीं लगती है। हाँ, हमारे तेलुगु में ये कहावत है, ताला एक्कडुंदो तोका एक्कडुंदो एवड़िकी तेलीदु। उसका सिर कहाँ है, पूंछ कहाँ है, किसी को पता नहीं। हाँ हाँ, सिर ना पैर बोलते हैं, अच्छा है, हमको पूंछ बोलते हैं। हाँ, सिर ना पैर, उसका कहानी का कुछ भी मतलब नहीं रहता है, कहाँ है, कहाँ से आया, कहाँ का टाइम है, कहाँ किस टाइम की बात है, कुछ भी रिकॉर्ड्स नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो इतिहास नहीं है, इतिहास नहीं है, वो अपने मन की कल्पनाओं की बातों को उन लोगों ने लिख के रखा है। हालेलुया। मगर बाइबल ऐसा नहीं है, उनमें हर एक बातों को बहुत अच्छा से क्रॉनिकल्स बोलो, इतिहास बोलो, जो कुछ भी है बहुत अच्छा से ऑर्डरली मेंटेन किया गया है। हालेलुया। इसीलिए ये पुस्तक को इतना खासियत है। हालेलुया। बाइबल की किताब को, ओके, तो ये पुस्तक को, रूत की किताब को समूएल ने लिखा है। और रूत ये जो नाम है, ये नाम हिब्रू लैंग्वेज में रियूत करके कहते हैं। रियूत उसका मतलब है कि एकता, सत्संबंध, एकता, ऐसा मीनिंग आता है। तो रूत को ऐसा नाम दिया है कि सत्संबंध या ऐक्यता या एकता करके उनको नाम दिया गया है। वो हिब्रू लैंग्वेज का नेम है, वो रूत का नाम। ओके, तो उससे हम लोग ट्रांसलेट होने के बाद उसको रूत करके हम बुला रहे हैं। ओरिजिनल नाम है रियूत। ओके, और इस पुस्तक का की वर्स अभी हमने जो पढ़े हैं, 1 अध्याय का 16 वर्स और 3 अध्याय का 11 वचन। एक बार पढ़ेंगे, पहला अध्याय का 16 वर्स फिर से पढ़ेंगे वो बात। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर, हाँ, मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे हाँ, त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी। मैं भी जाऊंगी। हाँ,
जहाँ तू उठे जहाँ टिके तू टिके टिके वह मैं भी टिकूंगी। हाँ, वहाँ मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग तेरे लोग मेरे लोग मेरे होंगे लोग होंगे और और तेरे तेरा परमेश्वर मेरा मेरा परमेश्वर परमेश्वर होगा। होगा। यस, और स्त्री का 11 पढ़ेंगे। ये दोनों की वर्स है, ये पुस्तक का की वर्स है, मतलब ये वचनों के ऊपर पूरा पुस्तक आधारित है। हाँ, इसलिए इसीलिए अब है मेरी मेरी बेटी मत हाँ, डर, मत डर, जो कुछ तू कहेगी कहेगी हाँ, मैं तुझसे हाँ, करूँगा, हाँ, क्योंकि मेरे नगर में सब लोग हाँ, जानते जानते हैं हैं कि हाँ, तू भी बलि स्त्री है। तू बलि बलि स्त्री स्त्री है। है। यस, हालेलुया। ये दोनों बातों को ये की वर्स है ये पुस्तक का। ओके, मैं एक बताऊंगी, उसमें आपको ये पूरा पुस्तक समझ में आ जाएगा, इजीली समझने के लिए। कलीसिया में जैसे आप बैठे हो वैसे ही 2 जन बैठ के वचन सुन रहे हैं, पूरा 2 घंटे का प्रचार या 1 घंटे का प्रचार उन लोगों ने बहुत अच्छा से मन लगाकर दोनों ने सुना है। सुनने के बाद अभी परमेश्वर के पास गया, प्रभु के पास सामने खड़ा हुआ। प्रभु ने उनसे पूछा, बेटा, एक पहले वाले से पूछा, बेटा तू कितना सीखा है, तू क्या सुना है? उसने बोला, हाँ मैंने पूरा सुना है। अच्छा, समझ में आया तुझे? हाँ, अच्छा से समझ में आया मुझे। अच्छा, तो उसमें से कितना तुझे समझ में आया? उसने बोला कि मुझे 5 बातें समझ में आया। कितना? 1 घंटे के प्रचार में एक आदमी को 5 बात समझ में आया, कि 5 पॉइंट्स उनको समझ में आया। तो परमेश्वर ने बोला उसे, प्रभु ने बोला उसे, अच्छा 5 पॉइंट तुझे समझ में आया, वेरी गुड। तो उसमें से तू कितना कर रहा है, कितना तू लागू किया अपने जीवन में? तो उसने बोला, प्रभु मैं 5 की 5 मैंने लागू किया है। वेरी गुड। तो परमेश्वर ने उसे 100 मार्क्स दे दिया है। दूसरा वाले ने सोचा, अरे कितना बड़ा बात है कि इसको 5 पॉइंट ही समझ में आया, मुझे तो 10 पॉइंट समझ में आया। अभी प्रभु मुझे 100 की 200 मार्क्स देने वाला है। ऐसे सोचकर वो खड़ा हो गया प्रभु के उस लाइन में। तो प्रभु ने उनसे भी पूछा, बेटा तुझे कितना समझ में आया? तो उसने बोला, मुझे 10 पॉइंट समझ में आया प्रभु, उसे तो 5 पॉइंट ही है, मुझे तो 10 पॉइंट समझ में आए प्रचार में, पूरा प्रचार में। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, उसमें से तूने कितना लागू किया? तो वो बोला, इसमें से मैंने 6 लागू किया है। कितना? उसने तो 5 ही लागू किया, मैंने कितना? 6 लागू किया। तो प्रभु ने ओके चलो 60 मार्क्स दे दिया उसे। तो ये आदमी को कुछ गड़बड़ लगा, अरे प्रभु उसने 5 पॉइंट ही समझ में आया पूरा प्रचार में, और उसने 5 पॉइंट को ही लागू किया है, मुझे तो 10 पॉइंट। कितना? कितना वेदांत, कितना? हाँ, 10 पॉइंट समझ में आया, मगर तूने मुझे कितना दिया? 60 ओनली। क्यों? क्यों रिदांत, क्यों उसको 60 मिला? हाँ, क्योंकि उसने वेरी गुड, कितना? 10 में से 6, मगर उससे ज्यादा ही है ना। सार्थक बोलो तुम, क्या लॉजिक है इसमें? उसने तो 5 ही पॉइंट लागू किया है, इसने तो 6 पॉइंट लागू किया है ना। तो उसे 100 मिला, तो इनको कितना मिलना चाहिए? 120 तो मिलना चाहिए ना। तो क्यों नहीं मिला? सार्थक तुम बताओ इसको, वो तो 5 किया है ना। वेरी गुड, ताली बजाएंगे। उसने, उनको समझ में आया, 5 ही समझ में आया। उसने क्लियर बताया ना कि मुझे 5 पॉइंट ही समझ में आया, और लागू करने में भी उसने क्या किया? जो उनको समझ में आया पूरा की पूरा उसने लागू किया है। हालेलुया। मगर दूसरा ने 10 पॉइंट उनको समझ में आया, मगर लागू करने में 6 ही किया है, मतलब 100% नहीं। इसीलिए प्रभु ने उसको 60 दिया। ये रूत की किताब भी वही है, वैसे ही है कि जो इजरायली होकर प्रभु के बारे में पूरा जानकर सारे बातों को समझकर भी उन लोगों ने लागू नहीं कर पाया, मगर बाहर की मोयाब एक स्त्री, उसको जो समझ में आया, थोड़ा भी क्यों ना हो, वो पूरा की पूरा एग्जैक्ट उसने लागू करके दिखाई है। हालेलुया। इसीलिए
इतना भयंकर न्यायों का समय में भी एक स्त्री के बारे में परमेश्वर एक किताब ही लिखा के रखा है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर का मार्क्स डालने का रीति ऐसा है। इसीलिए हम कितना सुन रहे, वो प्रभु नहीं पूछेगा बेटी तू कितना घंटा बैठ के कितना कितना तूने सुना, ये नहीं पूछेगा। जितना तूने सुना उसमें जितना तुझे समझ में उतना किया या नहीं। हालेलुया। प्रभु ये पूछता है। समझ में आया? हाँ, प्रभु क्या पूछता है? तुम्हें कितना समझ में और उसमें से कितना तूने किया है। हालेलुया। तुम बुद्धिहीन हो, तुम्हें पूरा नहीं समझ में आ रहा, एक पॉइंट समझ में आ रहा है, नो प्रॉब्लम। प्रभु ये नहीं बोलेगा तू क्यों, मैंने 10 पॉइंट बताया था उसमें से तू क्यों एक ही पॉइंट समझ में तुझे आया। ऐसा प्रभु कभी भी कॉलर पकड़ने वाला नहीं है। मगर तुझे जितना समझ में आया उतना में से कितना किया वो प्रभु पूछने वाला है। हालेलुया। यस, रूत की किताब में हम लोग यही बातों को हम देखते हैं। ओके, पहले अध्याय का पहला वचन पढ़ेंगे एक बार हम लोग। पढ़िए। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदी के बेतलहेम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। ये पूरा अध्याय का समय है। पहला अध्याय का पूरा टाइम पीरियड बोलते हैं ना, टाइम पीरियड है 10 साल का टाइम पीरियड है। एक अध्याय का पहला अध्याय का पूरा टाइम पीरियड 10 साल का। मतलब इन लोगों ने बेथलेहेम से, मतलब इजरायली या यरूशलेम ना, इजरायली यहूदा बेथलेहेम से निकलकर मोयाब देश में जाना और उधर से आना, ये जो टाइम गैप है ये पहला अध्याय में दिखाते हैं। इसका टाइम पीरियड है 10 साल। मतलब इन लोगों ने गया, एक मोयाब मतलब एक यहूदी एक पुरुष रहता था, उसका नाम क्या है? एलीमलेक। ओके, यहूदी गोत्र का एक आदमी रहता था, उसका नाम है एलीमलेक। वो अपने पत्नी किसको नाओमी को लेकर, उसकी पत्नी का नाम क्या है? नाओमी को लेकर और उनका दोनों बेटों को लेकर, पुत्रों को लेकर इजरायली देश का यहूदी गोत्र में से बेथलेहेम में से छोड़कर मोयाब एक अन्य देश में जाकर बसा कर रहे थे। वहां जाकर वो रहने लगे थे, परदेशी होकर रहने लगे थे। क्योंकि इधर अकाल पड़ा है, ये जगह अकाल पड़ा है, इस जगह में खाना सही रीति से नहीं मिल रहा है। इसके कारण ये लोग क्या कर रहे हैं, इस जगह को छोड़कर दूसरे जगह पर चले गए हैं। ऐसे एक घटना को ये हम लोग इस किताब में देख रहे हैं। क्यों इन लोगों को, अरे बेथलेहेम ये जो नाम है ना, इसका नाम कोई बता सकते हैं? बेथलेहेम नाम का एक अर्थ है कि रोटियों का घर। क्या है? रोटियों का घर। बेथलेहेम का अर्थ होता है रोटियों का घर या परमेश्वर का घर या परमेश्वर का आहार। ऐसा कुछ नाम उस नगर को दिया गया है बेथलेहेम, क्योंकि वहां खाना हमेशा मिलता है। कितना अकाल भी होने दो देश में, कितना अकाल भी पड़ने दो पूरा देश में, मगर इस जगह पे तो कैसा ना कैसा खाना मिलेगा। हालेलुया। इसीलिए उस नगर को ऐसा एक नाम दिया है बेथलेहेम। मगर इधर से ही एक परिवार निकल के किसके लिए जा रहा है? किसके लिए जा रहे हैं बोलिए? खाना का। हाँ, इधर अकाल पड़ गया मगर खाना है। ऐसा नहीं है कि पूरा खाना ही, ऐसा ही तो पूरा उस जगह ही खाली होना चाहिए ना, फिर लोग क्यों रहे वहां? और लोग वहां हैं, मगर यही परिवार वहां से निकलकर मोआब देश में चले गए हैं। क्योंकि क्या उन लोगों को वचन पता नहीं है? क्या उस परिवार को यहूदी गोत्र में से आया, वचन पूरा बराबर जानते हैं। वचन में क्या लिखा है पता है, परमेश्वर ने क्या बोला पता है। कनान देश को परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर कहता है कि अन्य देश में आपको नहीं जाने का, अन्य जाति के लोगों में आपको नहीं रहने का, अन्य लोगों की लड़कियों को आप नहीं लेना चाहिए, आपके लड़कों को उनको नहीं देना चाहिए। पूरा बातें इन लोग को जानते हैं, फिर भी इन लोगों ने क्या किया? अपने दोनों बेटों को ओके 1 महीना जाके देख के आएंगे, ऐसा नहीं। वो लोग वहां सेटल होने के लिए चले गए। एक अन्य जाति के बीच में अपने बच्चों को लेकर गया है कि ये अभी क्या बोलते हैं उसका नाम? कौन?
एलिमेलेक 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 ने क्या किया है? अपने दोनों बेटों को लेकर गया है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ ना कि एक कौन से कैटेगरी के लोग हैं? लोग जानकर भी समझकर भी लागू नहीं है, लागू नहीं किया। अरे 6 भी लागू नहीं किया इन लोगों ने, मे भी 1 लागू किया होगा, बस 10 में से 1 लागू किया होगा। सब कुछ जानते हैं लोग, सब कुछ मालूम है इन लोगों को, फिर भी ये लोग अपने देश को, अपने लोगों को, अपने सारे बातों को छोड़कर अपने परमेश्वर को बोला है, तो अपने परमेश्वर को छोड़कर उस जगह पर गए हैं। ओके, वहां जाने के बाद क्या हुआ है? पढ़ेंगे नीचे 2 पढ़ेंगे। उस पुरुष का नाम एलिमेलेक, एलिमेलेक हाँ, और उसकी पत्नी का नाम हाँ, नहोमी, हाँ, और उसके 2 बेटे का नाम महलोन और किलियोन। किलियोन हाँ, महलोन और किलियोन, थे। हाँ, ये हाँ, इप्राती थे, इफ्राती थे। हाँ, अर्थ यहूदा के बेतलहम के रहने वाले थे। हाँ, वे मोयाब के देश में आकर वहाँ रहे। और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया। क्या हो गया है? मर गया। अभी बोलिए क्या हो गया है? तो अभी इसको क्या करना चाहिए था? वापस आने का था ना तुरंत। अरे मेरा पति मर गया है, अरे मेरा प्रभु को छोड़कर मैं आ गया हूँ। कितना भयंकर घटा। ओ, उतना उम्र वाले भी नहीं है कि वो बूढ़े हो गए हैं इसीलिए मर गया, ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं। वहाँ गया, कुछ दिनों में या कुछ सालों में ही एलीमेलेक मर गया है। मरने के बाद उसने क्या की है? अपने दोनों बेटों को वहाँ ही लड़कियों से शादी करवाई है। क्या की है उसने? वहाँ ही लड़कियों से शादी करवाई है। दोनों भी अन्य जाति की लड़कियां हैं, मोयाब की लड़कियां हैं। मोयाब के रीति रिवाजों को फॉलो करने वाली लड़कियों से उसकी शादी हुई, उन दोनों बेटों की शादी हुई है। शादी होने के बाद उन दोनों बेटों भी मर गए हैं। क्या हो गए हैं? क्या हो गए हैं? कितना ट्रेजेडी है ना, कितना, हाँ, उदासी घटना है ये, दुखी घटना है ये। पति मर गया, उसके बाद में दोनों बेटे मर गए हैं। कि हिस्ट्री बोलती है कि वो दोनों बेटों को कुछ महामारी आया है, उसका पति को भी वही बीमारी, और उसके बाद में दोनों बेटों का शादी होने के बाद तुरंत वही बीमारी की वजह से दोनों बेटों भी एक ही साथ मर गए हैं। क्योंकि वहाँ उनको बच्चे हुआ करके नहीं लेके जा रही है, इसीलिए शादी होते ही थोड़ा ही दिन में दोनों बेटे भी गुजर गए हैं। पति गुजर गया और थोड़े ही दिनों में शादी हुआ। उसने सोची ओके जाने दो, अभी बेटों का शादी तो कराऊंगी, उसके वजह से घर फिर से भर जाएगा, अच्छा हो जाएगा। उसने सोची, किसने सोची है? नाओमी सोची, मगर वचन नहीं जानती है क्या? वो पूरा वचन जानती है, वो सब कुछ जानती है। फिर भी उसने सोची कि मैं कुछ बदल सकती हूँ, मैं सोचकर मैं करके कुछ बदल सकती हूँ। हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया बोलेंगे। नाओमी ने क्या सोची है? मैं कुछ बदल सकती हूँ। तुरंत उसने, अरे बेटों को लेकर आ जाती तो वो बेटे नहीं गुजरते होंगे, हाँ, मगर उसने क्या सोची? अरे मेरे बेटे को यहाँ शादी करके कुछ मैं, हाँ, क्या कर लूँ, कुछ मैं चेंज कर सकती हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ, मेरे दिमाग से मैं कुछ कर सकती हूँ। मगर उसने क्या हो गया है? अपने दोनों बेटों को भी वो खो गई है। उसकी मूर्खता के कारण उसका पति ने गुजर गया, वो भयंकर हालत। मगर उन लोगों ने उस परिस्थिति, मतलब उस जगह की, या क्या बोलते हैं, उस देश की बातों में आदत पड़ गए है। बोला है तो नाओमी बोलो या उसके बेटे बोलो, उधर की बातों में आदत पड़ गई, इसीलिए उन लोगों को फिर से वापस परमेश्वर के देश में आने के लिए मन नहीं लग रही है। हम प्रभु के होकर, प्रभु को छोड़कर संसार में डूब रहे तो प्रभु में आना फिर से वो बहुत भयंकर हालत होता है करके प्रभु का वचन मैं नहीं कह रही हूँ। एक बार कोई भी आत्मा पाकर, आत्मा में, हाँ, आगे बढ़ते हुए, आगे बढ़ने वाले फिर से उस जिंदगी को छोड़कर संसार में जाएंगे तो फिर से उन लोगों को प्रभु में लाना बहुत भयंकर की हालत है। यस, ये प्रभु का वचन है। यस, हालेलुया। कोई निकाल सकते हैं क्या वो बात? 6 का 4 पढ़िए।
इब्रानियों का 6 का 4 पढ़िए। क्योंकि क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय स्वर्गीय वरदान का हाँ, स्वाद चख चुका है चख और चुका है, पवित्र आत्मा के भागी बागी गए हैं हाँ बागी हो हो गए गए हैं। हैं और परमेश्वर के हाँ, उत्तम वचन का हाँ, और आने वाले युग की हाँ, सामर्थ्य का हाँ, स्वाद चख चुके हैं। चख चुके हैं। यदि वे भेंट भटक भटक कर जाए तो हाँ, उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और हाँ। ओके प्रकट ओके ओके यस हालेलुया। क्या है? एक बार प्रभु को चखा, आत्मा को पहचाना, आत्मा को पाया, प्रभु के मार्ग को हमने जाना, फिर से हम लोग संसार में भटक रहे हैं, तो फिर से वापस आना, मन फिरा होना, ये अनहोना है, असंभव। अनहोना मतलब हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल, संभव नहीं है, ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए हम जो कुछ भी पाए हैं इसे क्या करना है? थामे रखना है। हम लोग मजबूत रीति से थामे रखना है कि हम इतना कुछ जानकर भी हम फिर से संसार में गए तो हाँ, उसका लेखा परमेश्वर के पास बहुत ज़्यादा होती है। हालेलुया। एक अन्य जाति का व्यक्ति जो प्रभु को नहीं जानता, चखा नहीं, वो व्यक्ति प्रभु के सामने न्याय के सिंहासन के सामने आकर खड़ा होना वो उतना ज़्यादा कुछ नहीं है, मगर प्रभु को चखकर, प्रभु की सामर्थ्य को देखकर, पवित्र आत्मा की क्या बोलते हैं सामर्थ्य को हम देखकर भी हम लोग संसार में रहकर प्रभु से दूर हो जाएंगे। तो प्रभु जब न्याय के समय प्रभु के सामने में खड़े होते हैं तो वो जो सज़ा है बहुत भयंकर अवस्था होती है। इसीलिए हम लोगों को क्या होना चाहिए? सावधानी से रहना, यस हालेलुया, जरूरी है। यहाँ रूत अपने बेटों को लेकर वापस आने की मन नहीं आया। क्यों? नाओमी अपने बेटों को लेकर पीछे नहीं आने के लिए मन नहीं आया। क्यों? क्योंकि वहाँ की बातों में वो फंसी हुई है, उधर की संसार की रीति रिवाजों में फंसी हुई है। हाँ, इसी के कारण वो अपने पति को, अपने बेटों को भी, दोनों बेटों को भी तुरंत शादी होते ही कुछ ही दिनों में दोनों बेटों को भी उसने खो गई है। तो उसके बाद में कुछ साल वो वहाँ रहे हैं। रहने के बाद उनको एक वार्ता सुनाई पड़ी है, एक समाचार मिला है उसे कि फिर से बेथलेहम की नगर में अच्छा से खाना मिल रही है। पहले नहीं मिला है क्या? पहला नहीं था क्या? बोलिए ना, पहला नहीं था क्या? अकाल तो पड़ा मगर खाना मिल रही है। पहले भी है खाना, मगर इन लोगों ने क्या? इसको एक क्या बोलते हैं वजह लेकर, इसको एक वजह लेकर, वो वजह के कारण इन लोगों ने देश को छोड़कर बाहर आ गए हैं। यस हालेलुया। ऐसा और पढ़ेंगे नीचे हम लोग, यही रूत का किताब में 4 और उन्होंने एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहाँ कोई 10 वर्ष रहे। तब महलोन और किल्योन दोनों मर गए। तब नवोमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई है, जो अच्छा से आई है। एक बात नीचे हम लोगों को पढ़ेंगे तो समझ में आता है कि क्या वो अकाल में कुछ भी लेकर नहीं गई क्या? वहाँ क्या बोलते हैं, नाओमी कहती है मैं भरपूर गई थी, अभी मैं खाली आई हूँ। मतलब वो कैसी गई है? आशीषों को लेकर गई है, आशीषों के बिना नहीं गई है। वो आशीष सब कुछ है उनके पास, सारे धन दौलत सब कुछ है, फिर भी उसने एक कारण लेकर, क्या है वो? अकाल का वजह लेकर देश को छोड़कर गए हैं। हालेलुया। हाँ, तो क्या हुआ देखिए, तभी 6 तब मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन की वस्तु दी है,
उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। बस आज यहाँ सही तक सीखेंगे, नेक्स्ट सीखेंगे नेक्स्ट हफ्ता। यस हालेलुया। अभी तक हमने नवमी के बारे में सीखा, आज इतना ही तक सीखेंगे क्योंकि हम लोग 10 पॉइंट सीखकर, हाँ उसमें से बोलिए ना, हाँ 10 पॉइंट सीखकर उसमें से, हाँ बोलो वेदांत कितना करना है हमें? 10 पॉइंट सीखा हमने अभी। अच्छा ओके 10 पॉइंट नहीं सीखा, जाने दो। कितना सीखा तूने? हाँ कितना सीखा? ओके कितना पॉइंट सीखा उतना बता। 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, कितना सीखा हमने? 3 पॉइंट सीखा, वेरी गुड। कितना सीखा वेदांत ने? वेरी गुड। तुझे कितना सीख मिला है? 3 सीख मिला। तो कितना लागू करेगा तू? 2 लागू करेगा। आपको कितना मिला मुझे मत बताओ, आप अपने आप बोलो कितना मिला आपको, तो कितना लागू करोगे? डबल करने की जरूरत नहीं है हमें जितना है उतना करो बस। हालेलुया। ये हालेलुया। हमें 3 समझ में आया तो 3 लागू करो। 2 समझ में आया सिस्टर, मुझे पूरा वचन समझ में नहीं आया, बाहर चला गया, चलेगा। 2 समझ में आया ना, वो 2 ही लागू करो। ये एक समझ में आया क्या कि आपको पूरा वचन में मुझे एक ही समझ में आया सिस्टर कि हम लोग अन्य जाति में, हाँ ये सबको समझ में आया ना? हाँ अन्य जाति में हम लोगों को, रिदान समझ में आया तुझे? ऐसा तूने घुमाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ तुझे समझ में आया ना? क्या समझ में आया? अन्य जाति में मतलब अन्य जाति में नहीं जाना, मतलब अन्य जाति के लोगों से दूर रहने का। हाँ संगति नहीं करने का, रहो उनके साथ, बात करो मगर संगति मत करो। उनके साथ घूम फिरना, वो चलो वहाँ जाएंगे, चलो यहाँ जाएंगे, नाचने जाएंगे, घूमने जाएंगे, बजाने जाएंगे, हाँ उसमें नहीं जाना है हमें। समझ में आया? हाँ समझ में आया अभी? हाँ अन्य जाति में, ओ उनके लिए मैंने बताया, आपके लिए आप, हाँ आपको समझ में आ गया है आपको कहाँ क्या होना है। और रिदांत के लिए है, सार्थक के लिए है, और वेदांत के लिए, जरूबाबेल के लिए है, क्योंकि वो उनका उम्र ऐसा उम्र है फ्रेंडशिप, हाँ दोस्तों में घूम फिरना ना। अभी हमने क्या समझ में आया रिदांत बोलो अभी? 1 पॉइंट समझ में आया ना तुझे? 2 पॉइंट समझ में आया? 3 पॉइंट? कितना? 3? अच्छा दूसरा बता, हंसो नहीं, हाँ बताओ। चलेगा, टाइम देती हूँ मुझे। हाँ 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 हाँ। वो क्या सोची वहां कि मैं मेरे दिमाग लगाकर कुछ चेंज कर सकती हूँ, है ना? पति गुजर गया तो क्या सोचना चाहिए था? अरे पति गुजर गया, अभी हमें यहाँ नहीं रहने का, चलो हमारे देश में हम चले जाएंगे, बेटों को लेकर आना चाहिए ना। मगर वो ऐसे नहीं की, वो अपने दिमाग लगाई, मेरा बेटा का लाइफ अच्छा कर दूंगी मैं। मगर हुआ? दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट क्या समझ में आया? हाँ ओके ज्यादा हो गया, जाने दो, 2 पॉइंट काफी है हमें। ओके हाँ पहला बात है कि अन्य जातियों से संगति नहीं। दूसरा पॉइंट है हमारे दिमाग नहीं लगाने का। क्या दूसरा पॉइंट? रिदांत ने बोला, आज 2 पॉइंट बताया है। पहला पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट क्या है? हमारे दिमाग लगाकर कुछ मैं करके, हाँ कुछ भी करके मैं इस समस्या से बाहर आ जाऊंगा, ऐसा हमारा दिमाग नहीं लगाने का। प्रभु का वचन क्या कह रहा है, प्रभु हमसे क्या बात कर रहा है, उस बातों के अनुसार हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। ओके 2 पॉइंट समझ में आए तो 2 पॉइंट कितने लोग करेंगे? करेंगे? वेरी गुड, खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करेंगे। जो वचन सुने हैं उस वचन के अनुसार, हालेलुया हालेलुया, प्रभु सहायता कर तेरे वचन के अनुसार प्रभु चलने के लिए। जो समझ में आया हमें
उस समझ के अनुसार जो हमने सीखे हैं उस सीख के अनुसार प्रभु हम उन बातों को लागू करके हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। तो पापा शक्ति या बल से, मेरे सामर्थ्य, मेरे बुद्धि से मैं कुछ भी परिस्थितियों को बदल नहीं सकता हूँ, वो मेरे वजह से नहीं हो सकता, वो मेरे दिमाग लगाकर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मगर प्रभु जैसे तू सोचता है हमारे जीवन में वही पूरा करने के लिए प्रभु हम अपने आप को समर्पण करें। नवमी ने सोची कि मेरा बेटा की जिंदगियों को मैं अच्छा कर दूंगी इधर की लड़कियों से शादी करके, मगर वो दोनों बेटों को खो गई है। अपने दिमाग लगाई, अपने बुद्धि लगाई, अपने बच्चों को भी खो गई है वो। हम कई बार ऐसे हालतों में जाते हैं कि जब समस्या आती है, परेशान आती है, तो उसमें से बाहर आने के लिए प्रभु के और नहीं घूमते हम लोग, हमारे दिमाग को लगाकर और भी समस्या में फंस जाते हैं। ऐसे हालत नहीं हो। एक बार गलती हो गया, दूसरा बार फिर से गलती होने के लिए नहीं जाना है। यस, प्रभु से बोलेंगे प्रभु मुझे बुद्धि दे, सही बुद्धि दे तेरे मार्गों पर चलने के लिए, तेरे वचनों के अनुसार मैं प्रभु आगे बढ़ने के लिए सही बुद्धि मुझे चाहिए। पवित्र आत्मा प्रभु, मैं मेरा दिमाग लगाकर मेरे जिंदगी को और भी परेशानों में नहीं गिराऊं। पापा सहायता कर पवित्र आत्मा खुदा, अनुग्रह दिखा, मुझे बुद्धि दे, तेरे वचन के अनुसार चलने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर मुझे सहायता कर। पापा तेरे हाथों में समय को सौंपती हूँ, हम सभी को सहायता कर। यीशु मसीह के नाम से मांगती पिता परमेश्वर, आमेन आमेन आमेन। यीशु रक्तम जय, प्रभु यीशु रक्तम जय, यीशु रक्तम संपूर्ण विजयम, आमेन आमेन। हालेलुया।